हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में हमारे सामने जो टॉपिक है आप देख पा रहे हैं, भारत यूरोपियन यूनियन मुक्त व्यापार समझौता, यानी कि यूरोपियन यूनियन से भारत ने एक मुक्त व्यापार समझौता किया है। तो इस टॉपिक में हम समझेंगे यही कि मुक्त व्यापार समझौता यूरोपियन यूनियन के साथ कब हुआ, इस समझौते के क्या मायने हैं, भारत के लिए क्या फायदे होंगे इस समझौते से, यूरोपियन यूनियन को क्या फायदे होंगे। साथ ही हम समझेंगे कि इस समझौते का पृष्ठभूमि कैसे बना, कब जो है इसको आगे चल के सही तरीके से लागू किया जा सकेगा। इन सारे चीजों पे हम इसमें डिस्कशन करेंगे, तो कृपया शुरू से अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि भारत और यूरोपीय संघ ने लगभग 18 साल की लंबी बातचीत के बाद एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर सफलता हासिल कर ली है। इसकी घोषणा दोनों पक्षों ने मदर ऑफ ऑल डील्स, यानी इस समझौते को कहा गया है मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है, यानी सबसे बड़े व्यापारिक सौदे के रूप में वर्णित किया है। ये दोनों पक्षों के बीच में इसको सबसे बड़े व्यापारिक सौदे के रूप में माना गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि अभी यूरोपियन यूनियन की जो प्रमुख है वो भारत के दौरे पर थी, जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी में वो एक चीफ गेस्ट थी। तो उस दौरान ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो वार्ता हुई, उस वार्ता में जो है पिछले 18 वर्षों से जो लंबित एफटीए अग्रीमेंट था उसको उस पर एक सहमति बनी दोनों पक्षों में। तो इसलिए यह जो है महत्वपूर्ण हो गया है। और आगे समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, यानी औपचारिक हस्ताक्षर जब होगा तो 2027 या उसके बाद यह औपचारिक रूप से शुरू होगा। तो अब फिलहाल हम समझते हैं कि समझौते के आगे क्या चीजें हैं। इसमें सबसे पहले पृष्ठभूमि को भी आप समझ लीजिए कि भारत और यूरोपीय संघ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और लंबे समय से व्यापारिक साझेदारों में से एक है। ठीक है, यूं भारत का सामानों में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि भारत यूं के निर्यात और निवेश के लिए एक प्रमुख बाजार है। ठीक है, एक व्यापक व्यापार समझौते के लिए बातचीत 2007 में शुरू हुआ था, लेकिन बाजार पहुंच, नियामक मानकों, कृषि, ऑटोमोबाइल और सेवाओं को लेकर मतभेदों के कारण इसमें बार बार रुकावटें आई। कहने का मतलब, जब 18 वर्ष पहले जब इस पे चर्चा शुरू हुई थी तो इन सारे बिंदुओं पर, जैसे बाजार पहुंच कि दोनों पक्षों का बाजार पहुंच एक दूसरे में कहां तक होगी, ठीक है, नियामक को लेकर भी, कृषि को लेकर, ऑटोमोबाइल को लेकर, इन सारे क्षेत्रों को लेकर यानी सर्विस सेक्टर को लेकर तमाम बाधाएं थी। इन बाधाओं को जो है दूर कर लिया गया है, इसलिए जो है अभी सहमति बनी है। 2022 में अत्यधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ बातचीत फिर से शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 2 दशकों के बाद जनवरी 2026 में एफटीए संपन्न हुआ। तो ये पूरा इसका बैकग्राउंड है, आप समझ लीजिए। उसी तरीके से समझौते का क्या महत्व है अब समझते हैं। पहले वैश्विक स्तर पर समझ लेते हैं। एक साथ यह भारत ईयू एफटीए करीब 2 अरब लोगों वाले बाजार को जोड़ता है, भारत और यूयू को। मतलब 2 अरब से भारत के, जैसा कि आबादी आप जानते हैं कि 140 करोड़ के से ऊपर ही है, उसी तरह यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश हैं, उनकी कंबाइंड आबादी मिलकर 2 अरब मतलब 200 करोड़ के आसपास ये आबादी हो जाती है। वैश्विक जीडीपी का लगभग 25% ये है। इस वजह से ये जो वैश्विक व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा कवर करता है। मतलब 1/3 जो है ये अकेले कवर कर लेता है व्यापारिक का, और जीडीपी का लगभग 25% के आसपास यह है। इससे भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच व्यवसाय, निवेश और सेवा में सहयोग का गहरा हो जाता है। व्यवसाय में, निवेश में और सर्विस सेक्टर में यह सहयोग गहरा हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला और वैश्विक साझेदारी के लिए नया ब्लूप्रिंट बताया कि एक तरीके से जो 2 बड़े पक्ष हैं, एक तरफ भारत है, एक तरफ यूरोपियन यूनियन है। जैसा कि आपने समझा कि जहां 2 अरब लोग रहते हैं, अब वैश्विक जीडीपी का 25% के आसपास दोनों पक्षों के पास है। इसके साथ ही वैश्विक व्यापार का 1/3 है। तो इसलिए भी यह जब दोनों पक्षों में इस तरह की समझौता होती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, तो यह अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, एफटीए के प्रमुख प्रावधान क्या है। टैरिफ कटौती, जैसा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक मुख्य होता है प्रावधान की टैरिफ में कटौती करेंगे दोनों पक्ष, तो करीब 96% से अधिक व्यापार पर ड्यूटी शुल्क हटेंगे या कम होंगे। उदाहरण के लिए, यूरोपीय कारों पर भारत में आयात शुल्क को 110% से घटाकर 40% तक लाया जाएगा और आगे चरणबद्ध कमी होगी। ठीक है, शराब, वस्त्र, चमड़े और विनिर्माण सामान पर भी बड़े पैमाने पर शुल्क कम होंगे। ये देखिए, ये आपको मैंने समझाया। उसी प्रकार संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा की गई है। जैसे कुछ संवेदनशील क्षेत्र हैं, जैसे
दूध, डेयरी, छोटे कारों की श्रेणी, अनाज आदि पर सीमित या अलग व्यवस्था रखी गई है ताकि घरेलू उद्योग को नुकसान ना पहुंचे। भारत इसमें इसको संवेदनशील क्षेत्र मानता है, जिसमें दूध और डेयरी कृषि प्रोडक्ट इस पे जो है सीमित पहुंच दी गई है। यूरोपियन यूनियन के देशों को इस पे सीमित पहुंच रहेगी ताकि हम अपने घरेलू उद्योग को बचाए रखें, घरेलू उद्योग के इंटरेस्ट को फुलफिलमेंट कर सकें। सेवा और निवेश, सेवाओं और निवेश और पेशेवरों के अलावा आवाजाही जैसे क्षेत्रों में दोनों के बीच समझौते की दिशा तय की गई है, जिससे सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। तो ये 3 आपने समझा। अगला जो है इसका वर्तमान परिदृश्य समझ लीजिए कि क्या है दोनों पक्षों का वर्तमान व्यापार का स्तर क्या है। जैसे वित्त वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 136.5 बिलियन डॉलर रहा। ठीक है, भारत का निर्यात 75.85 बिलियन डॉलर रहा, आयात 60.68 बिलियन डॉलर रहा। यानी हमारा निर्यात जो है यूरोपियन यूनियन को ज्यादा है। ठीक है, समझौता लागू होने के बाद यह बढ़कर 200 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। तो इस तरह से दोनों पक्षों को फायदा होगा। जहां 136.5 बिलियन डॉलर है, वही बढ़कर 200 मिलियन डॉलर का अनुमान है, अगर यह समझौता सही तरीके से लागू हो जाता है 2027 में, जैसा कि संभावना जताई जा रही है कि सारे पक्षों में इसमें सब चीजें हो जाएगी डील। सारे जो इसके जो औपचारिकताएं होती हैं उसकी पूरी होने के बाद 2027 में अमली जामला पहनाया जा सकेगा, इस समझौते को इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। तो ये जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 200 बिलियन डॉलर हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आंकड़ा कितना बड़ा है और कितना जब दोनों पक्ष मिलेंगे तो दोनों पक्षों के लिए कितना ज्यादा फायदा होगा। भारत यहाँ जरूर फायदेमंद में रहा है कि जो इसकी जो कृषि है या डेयरी प्रोडक्ट है उसके लिए सीमित पहुंच रखा है। इसको भारत अपने घरेलू उद्योग को एक तरह से संरक्षण प्रदान किया है। ये एक अच्छी बात है कृषकों के लिए और यहाँ घरेलू उद्योग में जो काम करते हैं। अब हम समझते हैं कि यह सौदा कैसे महत्वपूर्ण है भारत के लिए। देखिए, निर्यात बढ़ने के अवसर, वस्त्र, रसायन, फार्मा, चमड़ा जैसी चीजों के लिए यू बाजार खुल रहा है। भारत वस्त्र में आगे है, रसायन में भी, फार्मा में भी। तो इसके लिए यू बाजार हमारे लिए पहुंच में आ जाएगा। विदेशी निवेश में वृद्धि होगी, यू कंपनियां भारत में निवेश को प्राथमिकता देंगी। ठीक है, जब हमारे यहाँ विदेशी निवेश आएगा तो हमारे यहाँ और रोजगार पैदा होगा, एमएनसी कंपनियां और आएंगी, तो इससे भारत को भी फायदा होगा। ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी, ये भारत के लिए फायदेमंद है। यू के लिए क्या फायदा है यूरोपियन यूनियन के? भारतीय बाजार में यू उत्पादों के लिए बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। यूवी कंपनियों को भारत में उत्पादन, निवेश और सेवा विस्तार में मदद मिलेगी। ठीक है, जैसा कि बताया गया है कि भारत जो है उसको ऑटोमोबाइल में जो है बहुत ज्यादा छूट दिया है और जो है टैरिफ में बहुत ज्यादा कटौती की जाएगी। तो इन सारी चीजों कटौती होने से क्या होगा कि यूरोपियन यूनियन को भी भारत के मार्केट का एक्सेस मिलेगा, जैसे भारत को मिल रहा है। अब देखिए प्रक्रिया अब क्या होगा। बातचीत पूरी हो गई, लेकिन यूरोपीय संसद और सदस्य दोनों देशों की मंजूरी आवश्यकता है। जैसे यूरोपियन यूनियन में और भी कंट्री हैं तो यूरोपीय संसद, यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट है उसकी मंजूरी जरूरी होगी, साथ ही जो कंट्री हैं उनकी सदस्य देशों की मंजूरी होनी होगी। तो ये औपचारिकता है। उसी प्रकार से भारत में कैबिनेट और संसद की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी। तो ये सारी प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी, जो इसकी औपचारिकता है समझौता के लिए, तो ये 2027 के आसपास एफटीए लागू हो सकता है। तो जब ये लागू हो जाएगा तो इसके जो फायदे हैं, इसके जो मार्केट में जो एक्सेस है भारत के लिए भी, यूरोपियन यूनियन के लिए भी, वो फायदेमंद होगा। और वैश्विक परिदृश्य जैसा कि अभी बना हुआ है कि एक हर तरह से टैरिफ वार एक तरीके से छिड़ा हुआ है। अमेरिका टैरिफ वार हर धमकी दे रहा है भारत को भी और भी देशों को भी। भारत और यूरोप में एक समझौता हो गया जरूर, लेकिन यूरोप और अमेरिका में ठनी हुई है। तीन सारे वैश्विक परिदृश्य में अगर भारत की समझौता यूरोपियन यूनियन से हुआ है इस तरह का लेकर, एफटीए को लेकर, तो एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बेहतर कदम है। भारत और यूरोपियन यूनियन के लिए अनडाउटली अच्छा एक कदम है। तो आज के लिए जो है इस टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में इसी तरह कोई रुचिकर टॉपिक के साथ। कृपया लाइक और कमेंट करना और फॉलो करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू सो मच।